और Q&A, सो दैट जो लिसनर्स हैं उनको अगर कोई कुछ प्रश्न है तो वो आपसे कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी समय रखिएगा। थैंक यू, एंड आई हैंड यू ओवर विदाउट लूजिंग मच टाइम। I hand over the program to be led by Shri Soumya ji. Welcome, Soumya ji. Welcome. Namaste, namaste. Thank you, Shekhar ji. And Thank you. Yes, and my gratitude to the Spark team, who's part of this entire webinar. Yes. So yes, it's wonderful to be here. I do not know, I'm not able to see everyone here, but then whoever is connected from wherever, very happy to connect to all of you. And I hope for the next few minutes that we spend together is going to help each and every one of you in whatever you're doing. So this is a spiritual work that we are part of. And this spiritual work is, spirituality is all about turning your attention inside. It is not focusing only on the outside, but turning your attention inside, having a very powerful inner state from which you can function. Okay? So Shekhar, you can keep yourself muted so we won't have any. Yeah. जैसे यू कैन इंटरमिटेंटली हिंदी में भी बोल सकते हैं। कई सारे दर्शक जो है वो यूट्यूब लिंक से भी ज्वाइन हुए हैं, इसलिए आपको दिख नहीं पा रही हो। नो प्रॉब्लम। सो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बोलती रहूंगी। टुडे हाउ वी हैव एन एनवायरनमेंट आउटसाइड, हमारे बाहर एक एनवायरनमेंट है ना, हम उस एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो आपका घर है जहाँ पे आप हर दिन रहते हैं, या तो आप खुद उसे साफ सुथरा रखते हैं या फिर आप उन लोगों को जी आप अपने म्यूट कीजिए। यस, सो या तो आप खुद अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं या फिर आप किसी लोगों को रखते हैं जो आपके घर को साफ रखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है घर का, घर के बाहर। और काफी सारे लोग हैं जो जितना हो सके साफ सुथरी जगह पर ही चलना रहना पसंद करते हैं। कैसे हमारा फोकस इतना बाहर के इस पर्यावरण को साफ रखने में है, अपने आप को अच्छा दिखने जैसा रखना है, अच्छे कपड़े पहनना है, फ्रेश लगना है। जितना फोकस हमारा बाहर है उतना फोकस हमारा अपने अंदर नहीं है, कि अंदर हम क्या महसूस कर रहे हैं, अंदर हम क्या फील कर रहे हैं, अंदर क्या हम खुश हैं या नहीं, अंदर क्या स्ट्रेस है, क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है हमारे अंदर, ये हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उन चीजों पे है जो लोगों को दिखता है। लोग मुझे देख सकते हैं, लोग मेरे कपड़ों को देखेंगे, लोग मेरे चेहरे को देखेंगे तो इसे मुझे अच्छा बनाना है, लोग मेरे घर को देखेंगे उसे मुझे अच्छा रखना है, पर लोग मेरे अंदर क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या महसूस कर रही हूँ, इसे देख नहीं सकते, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हम अंदर जो फील कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो पर्यावरण है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका असर, उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर भी पड़ता है। तो क्या होने वाला है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आज समझाऊंगी। सीखने के लिए बहुत बहुत कुछ है। देखिए, अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं, है ना, अगर आपको समुद्र में ले जाएंगे तो आप ऊपर ऊपर तैरते जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो डीप समुद्र की गहराई तक जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो गहराई तक जाके स्विम करते हैं। और जब वो गहराई तक जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है जो ऊपर से कभी नहीं दिखता है ना, बाहर लैंड में रहते हुए हमें वो दुनिया कभी नहीं पता चलता। जब आप अंदर जाते हैं डीप तो आपको ये दुनिया दिखती है, और वो बहुत 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 बड़ा है। ठीक वैसे जब आप अपने अंदर जाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी दुनिया है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं, कोई खबर नहीं। इट्स वेरी 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 डीप, वेरी प्रोफाउंड व्हेन यू गो इनसाइड। जब आप अपने अंदर जाते हैं तो एक बहुत ही अलग प्रयाण है। और जितने अंदर आप जाते हैं, जितनी गहराई तक आप जाते हैं, उतना आप में एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है। आध्यात्मिक रूप से उतनी प्रगति आप करते हैं। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन बहुत अलग है। धार्मिक चीजें जो आप करते आए हैं, मंत्र जाप करना, भगवान की पूजा पाठ करना, कुछ कथा को पढ़ना, ये सब बाहरी रूप से आप कर रहे हैं। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी जो होता है वो अपने अंदर जाने की बात है, जहाँ पे आप अपने अंदर जाएंगे। अंदर आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है, उसको शांत कर पाना। आप अंदर से जितने शांत हैं, जितने खुश हैं, आप उतने आध्यात्मिक हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से शांत नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर से मंत्र जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, माला करते हैं, तो आप धार्मिक इंसान जरूर हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है कि आप एक आध्यात्मिक इंसान भी बने, क्योंकि जो इंसान आध्यात्मिक है वो खुश रहता है, वो शांति को अनुभव करता है और अंदर से एक ताकत को महसूस करता है। तो जीवन में कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, कितने ही समस्याएं क्यों ना आ जाएं, अंदर से एक ताकत है, एक शक्ति है जो आपको खड़ा रहने में मदद करता है, जो आपको टूटने से रोकता है। यू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। आप बाहर से मसल्स बिल्ड करते होंगे, जिम जाते होंगे, लेकिन कल जब जीवन में एक चैलेंज आता है, एक समस्या आती है, तो आपकी मसल्स आपको मदद नहीं करते, क्योंकि आप तब भी गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन अंदर से अगर आप एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कर चुके हैं, अंदर से अगर आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्थिति है, शांति की स्थिति है या प्यार की स्थिति है, कोई भी सुंदर स्थिति, अगर अंदर से वो स्थिति है, तो कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, आप बड़े स्ट्रॉन्गली, एकदम हिम्मत के साथ उसका सामना कर पाएंगे और उससे बाहर भी निकल पाएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअल एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका रिटायरमेंट हो जाता है, बल्कि जितनी छोटी उम्र में एक बच्चा, एक इंसान इस आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करता है, उतना ही बढ़िया और अद्भुत वो अपनी जिंदगी को बनाएंगे। So spirituality is a necessity, not something that you choose after retirement, but it is a necessity. हर एक की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक अच्छे सुंदर स्थिति में रहना, और इसका प्रभाव हमारे जीवन में किस किस तरह से पड़ता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ समय आंखों को बंद करते हुए अपनी पीठ को सीधा रखते हुए बैठिए, ताकि आपका फोकस बेहतर हो सके, आप अच्छे से ध्यान दे पाए। आंखें बंद। और आराम से सांस लीजिए। शरीर को स्थिर रखें, ज्यादा हिलिए मत। अब अपना पूरा ध्यान अपने श्वास के ऊपर केंद्रित कीजिए। आराम से सांस लेते हुए पूरा ध्यान, कैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अगर आप पिछली बार
इस कॉल में थे, इस सेशन में थे, तो शेखर जी ने आपको बताया होगा 2 स्थितियों के बारे में। पर अगर आज कोई पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आपके लिए बताती हूँ कि मुक्ति गुरु श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी, जो इस एक वननेस मूवमेंट को चला रहे हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो बताते हैं कि कोई भी इंसान अपने जीवन को सिर्फ 2 ही स्थितियों से जीता है। मैं जब स्थिति कह रही हूँ, ये आंतरिक स्थिति है। हम पूरे सेशन में सिर्फ हमारे आंतरिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2 स्थितियां क्या हैं? एक है दुख की स्थिति, अ सफरिंग स्टेट, और दूसरा है एक सुंदर स्थिति, और ब्यूटीफुल स्टेट, जहां पे कोई दुख नहीं है। दुख यानी कि आप अपने अंदर जो एक भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, जहां पे रहने में मजा नहीं आता, बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, जैसे कि गुस्सा है, या फिर द्वेष, संघर्ष, घाव, अकेलापन, बोर हो जाना, डर में रहना, चिंता करते रहना, घबराहट होना, ये सब सफरिंग स्टेट्स हैं। एक ऐसी स्थिति जहां रहने में मजा नहीं आता, जहां रहने में अच्छा नहीं लगता। फिर एक सुंदर स्थिति वो है जहां पे दुख नहीं है, यानी कि प्यार की स्थिति, खुशी, आनंद, टोटल क्लैरिटी, जहां कोई संघर्ष नहीं, कंफ्यूजन नहीं, करुणा, यानी कि प्यार, शांति, खुशी, आनंद, किसी व्यक्ति के साथ प्यार, कनेक्शन, ये सब एक सुंदर स्थिति है। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। आज हम कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो दिखते नहीं है, पर इसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हमारा जो है सबसे पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल या पहला सिद्धांत ये है कि हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच में हमेशा एक कम्युनिकेशन होते रहता है। और इस कम्युनिकेशन के लिए जो भाषा का इस्तेमाल होता है, वो ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना गुजराती है, ना मराठी है। ये भाषा है हमारी आंतरिक स्थिति, योर इनर स्टेट। वो हमारे स्थिति के साथ जो एक कम्युनिकेशन होता है, उससे ये तय होता है कि हमारे जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा समस्या को अनुभव करेंगे, चमत्कार को अनुभव करेंगे, संघर्ष को अनुभव करेंगे, एवरीथिंग। तो अगर आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय एक दुख की स्थिति में बिताते हैं, सुबह से रात तक ज्यादा समय आपने दुख में ही बिता दिया, या तो किसी की शिकायत करते रहे, गुस्सा आ रहा था, या किसी ने आपको कुछ कह दिया तो बुरा लग रहा है, या बहुत सारा काम पड़ा है, स्ट्रेस में हैं आप, किसी ना किसी प्रकार की दुख की स्थिति में आप जा ही रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को आकर्षित करेंगे, चैलेंजेस को आकर्षित करेंगे, गलत लोगों को आकर्षित करेंगे। और फिर आपको लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना मेहनत कर रही हूं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बात आप बाहर से कैसे हैं नहीं है, आप बात कैसे करते हैं, आप काम कैसा कर रहे हैं, आप कितने मेहनती हैं, दैट्स नॉट व्हाट द यूनिवर्स हैज सीन। पर ये देख रहे हैं कि आप कौन सी स्थिति से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा समय आप दुख की स्थिति से जिंदगी को जी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में समस्याओं को आकर्षित करेंगे। एंड अगर ऑलरेडी कोई समस्या है, तो आप उस समस्या को और कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। ये पहला सिद्धांत। अगर आपकी आंतरिक स्थिति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी घटनाओं को आकर्षित करेंगे, सही लोगों को आकर्षित करेंगे, बहुत सारा अनुग्रह आप आकर्षित करेंगे, प्रार्थना करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद को आकर्षित करेंगे। तो आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा समय आप कौन सी स्थिति में बिता रहे हैं। ये सबसे पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत,
अगर आपकी आंतरिक स्थिति में आप अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग वेरी सेल्फ सेंट्रिक, अपनी खुशी, अपना भविष्य, अपना परिवार, अपना शरीर, अपनी सुंदरता, अपना पोजीशन, अपना नाम, अगर आपकी सोच सिर्फ अपने तक ही सीमित है और आप दूसरों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, फिर बस अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, तब भी आप अपने जीवन में कई समस्याओं को आकर्षित करते हैं। आप इंसान अच्छे होंगे, आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरों को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए सोच नहीं पाते, if you're not able to include others' well-being, if you're not inclusive in your thinking, naturally आप समस्याओं को आकर्षित करेंगे। क्योंकि आपको याद रखना है, आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, यू आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप देखेंगे हमारे शरीर को, शरीर में कितने सारे सेल्स हैं, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, सब एक साथ हार्मनी में काम करते हैं। देयर इज वननेस इन आवर बॉडी। और अगर बॉडी में ये वननेस नहीं रहा तो शरीर बीमारी की ओर बढ़ता है। अगर शरीर का कोई एक सेल है, एक अणु, एक कण जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है कि मुझे अब से अपने तरीके से जीना है, मैं सिस्टम में नहीं रहूंगा, मुझे जो चाहिए मैं करूंगा, साइंस में इसको रोग सेल कहते हैं। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो रहा है तो पूरा शरीर मिलकर काम करते हैं इस एक सेल को खत्म करने का। क्योंकि अगर ये सेल रह जाता है ऐसे ही तो ये कल कैंसर बन सकता है, एक जानलेवा बीमारी बन सकती है। समझ रहे हैं? तो आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर आप इंटरकनेक्टेड हैं। आज आप जहां भी पहुंचे हैं, जो भी पाए हैं, आप अकेले अपनी मेहनत से ही नहीं पाए हैं। काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, काफी सारे लोग आपको मदद किए हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अलग अलग प्रकार से। आज आप खाना खा पा रहे हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि आपने मेहनत की, इसलिए क्योंकि किसी किसान ने मेहनत किया, और कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया और उसे आप तक पहुंचने में मदद किया। इट्स अ चेन ऑफ पीपल। तो ये एक सच आपको पता रहना चाहिए और उस वजह से आपको भी वापस कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, लोगों के वेलबींग के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए, दुनिया के वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंसान उस तरह से जी पाता है वो अपने जीवन में आशीर्वाद को आकर्षित करता है, सही लोगों को आकर्षित करता है, ऑस्पिशियसनेस को आकर्षित करता है। तो इट इज नॉट इनफ कि आप बोले आई जस्ट माइंड माई ओन बिजनेस, आई डोंट इंटरफियर इन अदर्स बिजनेस, ना ही मैं किसी को तंग करता हूँ। नो, पर क्या मैं किसी और को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? क्या मैं लोगों को मदद कर पा रहा हूँ? और अगर मैं मदद कर भी रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, ताकि मुझे अच्छे कर्म मिले, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं, कि सही में मैं दूसरों के लिए महसूस कर पा रहा हूं, उनके प्रति प्यार है, उनके प्रति करुणा है, उनके प्रति एक कनेक्शन है। आंतरिक स्थिति क्या है? आप मदद भी अगर किसी को करते हैं तो आपकी आंतरिक स्थिति क्या है? क्या आप इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि यही आपने अपने बड़ों से सीखा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपका ड्यूटी है, या फिर इसलिए क्योंकि आप अंदर से, दिल से चाहते हैं दूसरों की मदद करना, दिल से आप दूसरों को महसूस कर पा रहे हैं और इसीलिए मदद कर रहे हैं? दोनों में बहुत फर्क है। एक्शन दिखने में शायद एक जैसा होगा, लेकिन आपका स्टेट क्या है? और अगर आंतरिक स्थिति एक सुंदर स्थिति है और वहां से आप मदद कर रहे हैं तो यूनिवर्स विल रेस्पॉन्ड टू यू विद मिरेकल्स। आप अपने जीवन में बहुत आशीर्वाद को महसूस करेंगे, वरना नहीं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। तो आप जो जो अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, खुद से पूछिए मेरी स्थिति क्या है? ज्यादा से ज्यादा समय मैं दिन में किस स्थिति में बिता रही हूँ? किस स्थिति से मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ? किस स्थिति से मैं अपने परिवार से बात कर रही हूँ? किस स्थिति से मैं अपने
जॉब को कर रही हूँ, किस स्थिति से मैं अपने समय को बिता रही हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत, अगर आपके जीवन के किसी एक पहलू में बहुत केओस है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अशांति है, और आप उससे बाहर निकलने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो वो जो अशांति आप अपने जीवन के एक पहलू में महसूस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जीवन के दूसरे पहलुओं में भी फैलने लगती है। जैसे कि आपने एक कप रखा है टेबल के ऊपर और उसमें आप कॉफी डाल रहे हैं। कप भर गया है, लेकिन आप कॉफी फिर भी डालते हैं, क्या होगा? तो कॉफी कप से बाहर निकलेगा, टेबल पे गिरेगा, फर्श पे, फ्लोर पे गिरेगा, फैलते ही जाएगा। ठीक वैसे अगर मान लीजिए आपका रिश्ता आपके पत्नी के साथ या आपके पति के साथ अच्छा नहीं है, बहुत अशांति है, बहुत गुस्सा है, बहुत संघर्ष है, अगर आप उस स्थिति में एक बदलाव नहीं ले आते, अगर आप दोनों के बीच में एक शांति नहीं ले आ पाते, फिर वही अशांति धीरे धीरे या तो आपके दूसरे रिश्तों में फैल सकता है, या फिर वो अशांति आपके काम में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में फैल सकता है, समस्याओं के रूप में, रुकावटों के रूप में, या फिर वो अशांति आपके शरीर पे फैल सकता है और बीमारी आ सकती है। कुछ भी हो सकता है। आप भले उस रिश्ते को इग्नोर करें, नजरअंदाज करें कि मुझे नहीं देखना, जो हो रहा है होने दो, मैं अपने लाइफ के दूसरे भाग पे फोकस करूंगा। याद रखिए, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है, और अगर आप उसे हैंडल नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको बहुत बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मान लीजिए आपके पैर में एक छोटा सा कांटा लग गया है, दर्द होगा ना? पूरे शरीर में तो दर्द नहीं होगा, पर पैर के उस भाग में दर्द होगा। फिर आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं और आप एक बहुत अच्छा जूता पहनते हैं, बहुत ब्रांडेड शू है, वो जूता पहन के आप चलते हैं, सब बोलते हैं वाह 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 कितना बढ़िया है। पर आपका अनुभव कैसा है? पैर में तो कांटा अभी भी है, कितना ही अच्छा जूता क्यों ना पहन ले, पर वो जो चुभना है वो तो होगा ही। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे, कल वो ज्यादा हो जाएगा, वहां पे पस फॉर्म हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा वो घाव, और आपको बहुत कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा तब तक। ठीक वैसे जब आप अपने जीवन के एक पहलू में उस अशांति को ठीक नहीं करते, उससे बाहर नहीं निकलते, तो वो अशांति आपके जीवन में फैलने लगेगा और बड़ी समस्याओं को ले आएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसॉल्व दैट chaos। ठीक वैसे अगर आप उस एक भाग में शांति को ले आ पाए, वो शांति भी आपके जीवन में फैलेगा। जिस तरह से अशांति फैलती है, उसी तरह से शांति फैलती है। If chaos spreads, order also spreads। तो आपको देखना है आप अपने जीवन में क्या लेके आना चाहते हैं। क्लियर? फिलहाल सिर्फ इन 3 सिद्धांतों को याद रखिए। सबसे पहला, आप और ये यूनिवर्स या ये ब्रह्मांड, कॉन्स्टेंटली एक कम्युनिकेशन आपके बीच में हो रहा है, और इस कम्युनिकेशन को आप अपनी स्थिति के द्वारा करते हैं। अगर सुंदर स्थिति है तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी जीवन में, अगर स्थिति अच्छी नहीं है, दुख की स्थिति है, तो काफी सारी समस्याओं को और चैलेंजेस को आप आकर्षित करेंगे। और स्थिति अगर अच्छी है, भले चैलेंजेस आए, आप इंटेलिजेंटली उसे सॉल्व कर पाएंगे। ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि अगर आपकी आंतरिक स्थिति हमेशा अपने ही बारे में सोचने में आप बिजी हैं, आपकी सोच सिर्फ अपने तक ही सीमित है, भले आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर अगर आपकी आंतरिक स्थिति में आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, तो आप तब भी अपने जीवन में समस्याओं को आकर्षित करते हैं। जितना ज्यादा आप अंदर से इंक्लूसिव हो जाते हैं, यानी कि आप दूसरों की अच्छाई, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में आप बहुत आशीर्वाद पाएंगे, बहुत समस्याओं से बाहर निकलेंगे। और तीसरा सिद्धांत, अगर आपके जीवन के एक पहलू में अशांति है, केओस है, तो आप उसे अपने जीवन के बाकी पहलू में भी फैलते हुए देखेंगे। आपके अंदर ये सवाल होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा इंसान हूं। जवाब ये है कि आपकी आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है। और अगर
शांति का अनुभव है तो वो शांति का अनुभव भी हर जगह फैलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा समय दिन में आप कौन सी स्थिति में बिताते हैं, वो आपका प्रायोरिटी है। इतना क्लियर? यस। यहां तक किसी को कोई सवाल, कोई डाउट अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो कोई लिसनर्स हैं उनको अगर कोई प्रश्न है तो बिन झिझक वो पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट द लिसनर्स सो दैट वी विल नो कि हमको पता पड़ेगा कि कहाँ तक आप उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। थैंक यू। श्री विवेक जी, आर यू इन लाइन? या प्लीज कंटिन्यू। Yes. Can you hear me? यस। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आंतरिक स्थिति पर हम लोगों ने चर्चा करी, तो अब हम पहचाने कैसे कि हम इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं और इसको ठीक करने के लिए ये रास्ता हमें अपनाना चाहिए। ओके। आंतरिक स्थिति आप ही के अंदर है। ओके। जब भी कई सारे मोमेंट्स हैं जब आप बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, आपको पता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, आपको अपना अटेंशन अंदर ले आना है और पहचाना है एग्जैक्टली अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं। गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रहा है, या फिर चिंता करते जा रहा हूं। इस चिंता के पीछे मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मेरा इमोशन क्या है। अपने इमोशन को पहचान पाना, ये पहला स्टेप है कि आप कौन से इमोशन में हैं। काफी सारे लोग इतना बोल पाते हैं कि हाँ मुझे अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आई एम वेरी डिस्टर्ब, पर एग्जैक्टली वो इमोशन क्या है पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आदत नहीं है अपने अटेंशन को अंदर ले जाना। तो आपको अटेंशन अंदर ले जाना है, थोड़ा सा पॉज करना है और पहचानने की कोशिश करना है कि एग्जैक्टली अभी मैं क्या फील कर रहा हूं। शांति महसूस हो रहा है, या एक रेस्टलेसनेस को फील कर रहा हूं, इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, हर्ट हो रहा है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। ये सच आपको बाहर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम खुद को जानना जरूरी है कि आप कहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, अंदर अटेंशन ले आना है। अभी आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पता है कि ये इंसान हमेशा इस तरह से बात करते हैं जो आपको बहुत इरिटेट लगता है, इरिटेशन होता है, पर आप उनको कुछ बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि आपका पोजीशन ऐसा है या फिर सिचुएशन ऐसा है कि आप उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। पर आप डेफिनेटली पहचान सकते हैं कि इस समय ये व्यक्ति जब बात करें, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। वो पहचान पाना, वो पहला स्टेप है। ओके। तो मैं कहूंगी शुरुआत आप यहाँ पे कीजिए कि आप पहला पहचान पाएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद कुछ सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। इसे अगर आप हर दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि द नंबर ऑफ टाइम यू मूव इनटू सफरिंग, या फिर जितनी बार, जितनी फ्रीक्वेंटली आप इरिटेशन में जाते हैं या गुस्से में जाते हैं या हर्ट में जाते हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप 100% एक अच्छी स्थिति में रहें, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आप 80%, 90% एक अच्छी स्थिति में रहिए, क्योंकि 100% कोई भी अच्छी स्थिति में नहीं रह सकते। दिन में एक दो बार डेफिनेटली ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको स्ट्रेस हो सकता है, डर लग सकता है, गुस्सा आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप जब उस स्थिति में जाते हैं वहीं पे रह जाते हैं, निकलते नहीं है, लंबे समय के लिए, घंटों के लिए, दिनों के लिए, हफ्तों के लिए वहां रह जाते हैं। वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब तक मैं घंटों तक वहां रहती थी, अभी मैं 10 मिनट वहां पे रहूंगी एंड बाहर आ जाऊंगी। तो वो पॉसिबल है जब आप कुछ इंपॉर्टेंट मेडिटेशंस अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी। एक और प्रश्न था जी। अब हम लोगों ने एक इन प्रिंसिपल समझ लिया कि कोई आदमी कुछ रिएक्ट करे तो अपने उसको कंट्रोल करना, सब करना, बट इन प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल होता है। वो भाई किसी ने कोई ऐसी चीज कह दी, इसका इमीडिएट हम लोग रिएक्शन मन से ही निकल जाता है। सो हाउ टू रिएक्ट इन अ प्रॉपर वे?
So that is an art, and everybody does not know to cope with the situations. Yes, कभी extreme conditions आ जाती. yes. See, हम ये नहीं कह रहे हैं control. We don't teach control. Okay. Nor are we teaching you to react. हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, और हर एक इंसान के साथ एक जैसा रिस्पॉन्स देना पॉसिबल नहीं है. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि हर इंसान के साथ आपका रिस्पॉन्स अलग अलग रहेगा. हमारा फोकस बस इतना है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको कभी सख्त नहीं रहना चाहिए, कभी आपको फर्म नहीं रहना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं. लेकिन जब भी आप कोई फर्म डिसीजन लेते हैं, एक फर्म रेस्पॉन्स देते हैं, तो आप कौन सी स्थिति से दे रहे हैं? क्या आप गुस्से से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, या आप शांत स्थिति में हैं पर टोटल क्लैरिटी है आपको कि इस इंसान के साथ बिजनेस करना बहुत गलत होगा, इट्स नॉट द राइट डिसीजन, या इस इंसान को अपने जीवन में इंक्लूड करना मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है, सो दैट्स नॉट द राइट डिसीजन. तो कुछ लोगों को आपको कट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को करेक्शंस देना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ फर्म डिसीजंस लेना जरूरी होता है. पर उसको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गुस्से से ही करें, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इरिटेशन के साथ ही करें. आप एक शांति की स्थिति में रहते हुए टोटल क्लैरिटी के साथ आप फर्म हो सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आप करेक्शन दे सकते हैं. जब गुस्से में होते हैं, आप सामने वाले को डैमेज करना चाहते हैं, या फिर सामने वाले को एक सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर सामने वाले को रिग्रेट दिलाना चाहते हैं. वो नहीं होता जब आप शांति की स्थिति में. जब आप शांति की स्थिति में हैं, आपका फोकस क्लियर है कि सामने वाला अपनी गलती को देख पाए और सुधार पाए, या फिर ये सामने वाला मुझे नहीं चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि इससे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे. क्लैरिटी रहे. और जब आप ऐसा करते हैं, आप खुद को डैमेज नहीं पहुंचाते. जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप एक किसी भी सफरिंग स्टेट में होते हैं, आप पहले खुद को डैमेज करना शुरू करते हैं, अपने ब्रेन को डैमेज करना शुरू करते हैं. तो उसे आप अवॉइड करेंगे. तो कंसिस्टेंटली अगर आप मेडिटेट करते हैं, जो मेडिटेशन में आपको सिखाऊंगी, अगर आप कंसिस्टेंटली कर पाएंगे, नेचुरली आपने एक ऐसे कॉन्शियसनेस, एक ऐसे चैतन्य को क्रिएट किया है जो बात बात पे रिएक्ट नहीं होगा, और आप खुद बहुत सरप्राइज रहेंगे. Thank you. Okay. Let's learn some meditations. Yes, yes. और कोई सवाल है किसी को? शायद ऑनलाइन इस बार आपका पहला सेशन है, तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार से और लोग जुड़े. ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. दर्शन जी, हमें ये जानना हम समझते हैं कि लोगों को ये समझाए कि आप जो मेडिटेशन की बात किए, तो वो किस प्रकार से बायोलॉजिकली या ब्रेन में वो असर करती है, तब जाके लोगों को एक स्फूर्ति मिलती है कि चलो मेरे हाथ में कुछ टूल मिल गया है. तो उसके बारे में कुछ है आपके पास? श्योर. देखिए, हर मेडिटेशन का अपना एक पर्पस होता है. कुछ मेडिटेशन आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करने में मदद करता है, कुछ मेडिटेशंस ऐसे होते हैं जो कुंडलिनी जागृति के लिए बना जाता है. अलग अलग मेडिटेशन का अपना अपना पर्पस होता है. आज जो मेडिटेशन मैं आपको सिखाऊंगी, इसका हमारे ब्रेन पे कैसे असर पड़ता है मैं बताती हूँ. कैसे हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक वैसे हमारा ब्रेन बीट होता है. जो ब्रेन है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, ऐसे अलग अलग वेवलेंथ्स में बीट होता है. तो मोस्ट पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, उनका ब्रेन बीटा में होता है. तो बीटा में जब आपका ब्रेन वेव होता है, तो आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. फोकस करना मुश्किल है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, एंड इजीली आप स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकलना मुश्किल है. तो दैट इज बीटा. तो काफी बच्चों का जो ब्रेन स्टेट होता है, बीटा में रहने की वजह से पढ़ाई करना मुश्किल होता है, क्लास में सीखना मुश्किल हो जाता है, एग्जाम में याद रखना मुश्किल हो जाता है. आप लोग भी बीटा में अगर रहते हैं, फोकस करना मुश्किल है, एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं. तो ये मेडिटेशन आपके ब्रेन को बीटा से अल्फा में लाने में मदद करता है. ओके. और जब ब्रेन अल्फा में होता है, बेटर फोकस कर पाता है. दिस इज वन थिंग. दूसरा, आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा आप अपने जीवन को स्ट्रेस में बिताते हैं, जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को एक दुख की स्थिति में बिताते हैं,
भले आपको लगता है कि कुछ फायदे आपको हो सकते हैं बाहर से, लेकिन आपके ब्रेन में एक हिस्सा है जिसका नाम है एमिगडाला। ये एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है जब आप स्ट्रेस में टाइम बिताते हैं, और जब एमिगडाला ओवर एक्टिव होता है तो आप इंटेलिजेंटली सोच नहीं पाते हैं, क्रिएटिवली सोच नहीं पाते हैं, एंड अगर इंटेलिजेंस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपके डिसीशंस गलत हो सकते हैं और आप गलतियां ज्यादा करने लगते हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका ब्रेन एमिगडाला में काम ना करते हुए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से काम करे, यानी कि आपके माथे के ऊपर का जो हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, आप क्रिएटिव बनते हैं, इंटेलिजेंट बनते हैं, लॉजिकल होते हैं, लोगों से कनेक्ट होना आसान हो जाता है, तो आप गलतियां कम करने लगते हैं, डिसीशंस इंटेलिजेंटली ले पाते हैं, क्रिएटिवली सोच पाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप एफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये जो मेडिटेशन आज हम सीखने वाले हैं, तो सोल सिंक प्रैक्टिस, ये आपको एफिशिएंसी अपना बढ़ाने में, एकदम शांत होने में, फोकस होने में मदद करता है। एक सुंदर स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने में आपको मदद करता है। ओके, एंड दिल से अगर कोई इच्छा है उसे पूरा करने में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। तो वो आज हम सीखेंगे। रेडी? ओके, सो इस मेडिटेशन में टोटली 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स को मैं आपको समझाती हूँ एंड फिर आपको करने में आसान होगा। पूरे मेडिटेशन में अपने हाथ को ध्यान की मुद्रा में आप अपने जांघों के ऊपर रखेंगे एंड पहले 4 स्टेप में हम 8 की गिनती में सांस लेंगे, और हर बार जब हम सांस लेंगे 8 की गिनती में, आप अपने एक उंगली को, अपने अंगूठे को छुएंगे। तो 1 पहले ब्रेथ के लिए, दूसरे ब्रेथ के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 बार आप गिनती के साथ श्वास लेंगे। ऐसे पहले 4 स्टेप्स है। तो श्वास भी कैसे लेंगे? गहरी सांस आप अंदर लेंगे नाक से, मुंह बंद ही रहेगा, और नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जितना गहरा आप श्वास लेते हैं उससे कई ज्यादा लंबा श्वास आपको बाहर छोड़ना अच्छा होता है। श्वास लेते समय बहुत आवाज के साथ नहीं, आराम से बहुत रिलैक्स्ड वे में आपको श्वास लेना है। ओके, तो एक बार श्वास लेना और छोड़ना, वो पहला साइकिल, फिर दूसरा ब्रेथ, तीसरा, चौथा, ऐसे 8 की गिनती में हम श्वास लेंगे। या एंड इसके बाद दूसरे स्टेप में फिर से 8 की गिनती में श्वास लेंगे, पर श्वास को बाहर छोड़ते समय आप एक हमिंग साउंड को करेंगे। कैसे एक मधुमक्खी आवाज करती है, वैसे आप हमिंग करेंगे। ऐसे जब आप हमिंग करते हैं, आपके साइनसेस से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो आपको और रिलैक्स करता है। पहले स्टेप में जिस तरह से आप श्वास लेते हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो आपके शरीर को रिलैक्स करता है, आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके डाइजेशन प्रोसेस में इसका बहुत पॉजिटिव असर होता है। ये 2 स्टेप्स। तीसरा स्टेप जो है, 8 की गिनती में आप श्वास लेंगे, और श्वास लेने के बाद और श्वास छोड़ने से पहले जो एक हल्का सा गैप आता है, आप उस पर ध्यान देते हैं। ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय बाहर आप हल्की आवाज में अहम का जाप करेंगे। अहम, यानी कि मैं अनंत चैतन्य हूं। यानी कि आप सिर्फ अपने शरीर तक ही सीमित नहीं है, आप उससे कई ज्यादा हैं। आप अनंत चैतन्य में एक हिस्सा है। तो आप श्वास को बाहर छोड़ते समय अहम का जाप करते हुए छोड़ेंगे। ये चौथा स्टेप। पहले 4 स्टेप तक आप गिनती जारी रखेंगे, और 5वें स्टेप में आप गिनती नहीं करेंगे, लेकिन हाथों को ध्यान की मुद्रा में ही रखिए, और यहाँ पे आपको कल्पना करना है एक सुनहरे प्रकाश को, ब्राइट गोल्डन लाइट, और उसमें आप खुद को एक होते हुए महसूस कीजिए। और उसके बाद आपके आसपास अगर कोई लोग हैं या सामान है, चीजें हैं, सब कुछ उस एक प्रकाश में एक होते हुए देखिए। और फिर जो बिल्डिंग है, जो रोड है, पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षी, जानवर, सब कुछ जो भी इस पूरे
दुनिया में है उसको इस प्रकाश में एक होते हुए देखिए। यहाँ कोई अलगाव नहीं, कोई विभाजन नहीं, सब एक है। ठीक है? ऐसे आपको कल्पना करना है कि फाइनली जो है वो सिर्फ ये गोल्डन लाइट है, ओनली दिस ब्राइट गोल्डन लाइट। तो होने के बाद अंत में आप एक संकल्प लेंगे, अपने किसी एक इच्छा को पूरा होते हुए आप संकल्प लीजिए। और जब आप एक सुंदर स्थिति में रहते हैं, शांति की स्थिति में, जो कि इस मेडिटेशन के अंत में आप उस स्थिति में रहेंगे, जब आप ऐसे स्थिति में रहते हैं, ये बेस्ट टाइम है अपने भगवान से जुड़ने का, अपने ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि जब आप अपने ईश्वर से एक शांति की स्थिति, एक प्रेम की स्थिति, एक सुंदर स्थिति से जुड़ते हैं, आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को और अच्छे से अपने भीतर महसूस कर पाते हैं। ओके, shall we start? Yes, this is. ओके, तो अगर आप म्यूट में नहीं हैं तो म्यूट में जाइए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, होपफुली एवरीबॉडी इज म्यूट। तभी अपने पीठ को सीधा रखें, आंखों को बंद कीजिए। अपने दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में अपने पैरों के ऊपर रिलैक्स रखें। कुछ समय आराम से श्वास लें। शुरू करते हैं पहले स्टेप से। 8 की गिनती में श्वास लीजिए, गहरी सांस अंदर लेंगे, लंबे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हर श्वास के साथ एक उंगली आपके अंगूठे को छूती है। अगर आपका मन कहीं भटकता है, उसे वापस अपने श्वास के ऊपर केंद्रित कीजिए। अब अगले स्टेप में जाइए। 8 की गिनती में श्वास लेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते समय एक हमिंग साउंड को हम करेंगे। पूरा ध्यान उस आवाज पे ले आए। गहरी सांस लीजिए।
अगले स्टेप में जाएंगे। 8 की गिनती में श्वास लीजिए। श्वास लेने के बाद छोड़ने से पहले जो एक हल्का सा गैप आता है उस पे ध्यान दीजिए। अगले स्टेप में जाएंगे। 8 की गिनती में श्वास लेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते समय हल्की आवाज में अहम का जाप करेंगे और मन में इसके अर्थ को रखें। या आप अनंत चैतन्य है। अहम, अहम, अगले स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े सुनहरे रंग की रोशनी, प्रकाश। ये अनंत चैतन्य है और अपने आप को उस प्रकाश में एक होते हुए महसूस कीजिए। आपके आसपास अगर लोग हैं उनको, आपके पहचान के सभी लोगों को, हर इंसान को उस प्रकाश में एक होते हुए महसूस कीजिए। यहाँ किसी के बीच कोई अलगाव या विभाजन नहीं है, सब एक हो रहे हैं। जितनी भी चीजें हैं, इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति, सब कुछ इस प्रकाश में एक होते हुए कल्पना कीजिए। अभी
दिल से आपकी कोई एक इच्छा अगर कोई है तो उस एक इच्छा को पूरा होते हुए देखिए। आराम से श्वास लीजिए और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। इस मेडिटेशन का नाम है सोल सिंक। और इस मेडिटेशन को आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपके अंदर की वो शांति की स्थिति बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे शांति की स्थिति बढ़ती जाएगी आप और एफिशिएंट हो जाएंगे। आपका ब्रेन बहुत अलग से काम करेगा। भगवान के साथ अगर आपका एक कनेक्शन है तो वो और सुंदर हो जाएगा। आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत कुछ बदलने लगेगा जब आपकी स्थिति, आंतरिक स्थिति बदलने लगती है। बस ये कुछ है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, दोस्तों को सिखा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन इससे भी कई सारे और गहरे अनुभव अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली एकम आ सकते हैं। एकम में कुछ बहुत शक्तिशाली प्रक्रियाएं होते हैं जो आपको जड़ से कई सारे समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करती हैं। कुछ ऐसे समस्याएं जो हमारे जीवन में एक पैटर्न बन गया है जो बार 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 रिपीट हो रहा है, और कुछ समस्याएं ऐसे हैं जो आपके मम्मी पापा के साथ होता था, आपके दादा परदादा के साथ होता था और आज आपके साथ हो रहा है और आपको पता नहीं कि इससे बाहर कैसे निकलना है। तो इन ऐसे सारे समस्याओं के जड़ को पहले आपको बताया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा और फिर उससे आपको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें आपकी कोशिश से हो सकती हैं पर काफी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको एक अलग शक्ति, एक दैवानुग्रह की जरूरत है। जब आप एकम में आएंगे, प्रक्रियाओं में भाग लेंगे तो आप खुद इसे अनुभव करेंगे। तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, समय निकालिए। आई ऑफकोर्स दिसंबर में हमारा अगला प्रोग्राम है 13 से 18 तारीख। अगर आप इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं आप आइएगा, हिस्सा बनिए। और इस कार्यक्रम की खासियत होगी आपके जड़ से, आपके चैतन्य से ऐसी समस्याओं से आपको बाहर निकाले, ऐसे नेगेटिव संस्कारा से आपको बाहर निकाले जो आपके जीवन में ऐश्वर्य, अबंडेंस को आने से रोकती। तो वो हमारा फोकस रहेगा। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है तो आप बता सकते हैं। मैं सभी को स्वागत करता हूं और मैं मेरी तरफ से पर्सनली श्री सौम्या जी को धन्यवाद अर्पण करता हूं कि इतनी कम समय में इतनी सुंदर हमारे लिए गाइडेंस दिए और बहुमूल्य शब्दों से हमें गाइडेंस दिए। और मैं प्रेक्षकों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी पर्सनल अनुभव भी रहा है। मैं इस एकम ऑर्गेनाइजेशन से मैं पिछले 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इनकी एक एक बात का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरे जीवन में कई सारे जो चेंजेस है वो उसका श्रेय मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा और पर्सनली श्री सौम्या जी को दूंगा, जिनसे मेरी कई बार इंटरेक्शंस होती रहती है और गाइडेंस मुझे मिलती रहती है। मैं यही चाहता हूं कि ये जो 1 घंटे की जो हमारी सिलसिला रही, ये आपके हृदय में एक गहरा असर, अच्छे असर पहुंचाए कि आपको आपके जीवन में एक यू टर्न मिले, एक जबरदस्त लैंडमार्क मिले, जहां आप खुद कह सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको मैंने बताया मेरे लाइफ का बीसी एंड एडी, एक ये फिनोमिना को मैंने बताया, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर। तो मेरा एक पुनर्जीवन को मैंने महसूस किया। ऐसे ही एक
प्रेजेंटेशन में, जिसको मैंने बहुत ही हल्का से लिया था, मगर उसकी जो संदेश जो है वो मेरे भीतर, उसकी एनर्जी जो है वो अंदर बीज बोया गया, वो मैं नहीं जानता था, मगर मेरे अचेत मन में उसकी बीज बोया गया। और मैं यही चाहता हूं कि आपके खुले मन से इस बीज को अपने भीतर बोइए और उसके ऊपर आप मनन चिंतन कीजिए। आज की जो भी हमें बताया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से और कम शब्दों में और बहुत क्लैरिटी के साथ हमें ये बीज दिया है। और मैं यही चाहता हूं कि हमारी ये जो प्रयास इस प्रोग्राम्स में जुड़े रहने का, जो हमारी स्पार्क ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर जो हैं, जो हमारे विवेक साहब जैन, वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करूंगा कि वो इस बात को रुचि ले रहे हैं और आपके प्रेक्षकों को एक नई दिशा खोल रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि जो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, वो आज जो हमें संदेश मिली है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से हम आगे जाएं, इसकी ओर आप मनन चिंतन करके आप हमें दोबारा संपर्क कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि श्री सौम्या जी हमें और भी कुछ समय हमें दे पाए और उसकी योग्य हम भी लोगों को, हम इस छोटी सी ये प्लेटफॉर्म में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें और इस सुंदर प्रयाण को आज से हम शुरुआत करें। आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर टू हैव अ फ्यू वर्ड। वो अपनी मन की राय का मैं सुनना चाहता हूं, जो भी हैं वो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौम्या जी। एक विशिष्ट आयोजन की हम लोगों ने शुरुआत की है। हम लोग चाहेंगे कि और भी लोगों को हम लोग जोड़ सकें और चूंकि ये पहला आयोजन था तो मुझे ऐसा लगा कि अब यही चीजों का अगर हम लोगों के बीच में, आप लोगों के यहाँ तो प्रसार हो ही रहा है, जिसकी सख्त आवश्यकता है। बाकी लोगों को पता नहीं है कि किन मार्गों पे चल के आपको शांति का अनुभव मिल सकता है, आपका ग्रोथ हो सकता है, आपका वेरियस एस्पेक्ट्स में यू कैन हैव एन एक्सकलेशंस इन लाइफ। तो हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अब नेक्स्ट सेशन में अगर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें तो प्लीज आप स्वीकार करें। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि दिसंबर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रत्यक्ष आपके दर्शन हो। जी, मैं भी चाहूंगी कि आप आए तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बताया नहीं जा सकता शब्दों में, पर उसको अनुभव करते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप जरूर आए, मैं मिलना चाहूंगी आपसे वहाँ। जी जी, सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला। और चूंकि ये YouTube पर रहेगा कार्यक्रम तो बहुत से लोग देखेंगे और हम लोग चाहेंगे कि लोगों की रुचि स्वयं ही उत्पन्न होगी। एक डॉक्टर लता मैडम है चेन्नई से, शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, पर उन्होंने कहा कार्यक्रम आपका हिंदी में रहेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो इंग्लिश में हमने रहेगा। कहा कि इंग्लिश में रहेगा हमारा कार्यक्रम। अच्छा, ये वाला ऑनलाइन कार्यक्रम आप बोल रहे थे? हाँ, आज चूंकि इंट्रोडक्टरी पोर्शन था तो उन्होंने कहा कि हम आ तो जाएं, हालांकि आई भी होंगी बीच में, आई कुड नॉट स्क्रॉल द पीपल जॉइन हियर। तो वो चूंकि तमिल स्पीकिंग है और वो एक दो कार्यक्रमों में हम लोगों के साथ भी रही। शी इज अ प्रोफेसर इन चेन्नई। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की रुचि है, किंतु अब ये स्टार्टिंग स्टेजेस थी, हम लोग ने कैसा क्या दैट आई लुक इनटू इट। और आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि ये YouTube पर रहेगा कार्यक्रम तो बहुत से लोग देखेंगे और हम लोग चाहेंगे कि लोगों की रुचि स्वयं ही उत्पन्न होगी। एक डॉक्टर लता मैडम है चेन्नई से, दिसंबर का जो फेस्टिवल होगा वो इंग्लिश में रहेगा आपका हिंदी और में हिंदी रहेगा में तो हम नहीं अनुवाद समझ होगा, पाएंगे। तमिल में अनुवाद होगा, तेलुगु में रहेगा अनुवाद। एंड कोई भी जिस भाषा में आप चाहते हैं आके वहाँ पे सुन सकते हैं। मूलतः